सभी को नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है उससे विशेष 5-7 मिनट की उस विषय में हम चर्चा आज करेंगे कि अंतिम काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं और एक सूचना इसके साथ ये भी है कि आपके जो परीक्षा केंद्र है वो आरपीएससी द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आने वाले 2-3 दिन में 24 तारीख या 23 तारीख से आपकी जो परीक्षा केंद्र की लोकेशन है पूरा कंप्लीट, अभी जिले आपको बताए हैं और उसके बाद आपको पूरा सेंटर के बारे में भी बता देंगे। लेकिन जिले की यदि सूचना हम देखें तो मुख्य रूप से लगभग को होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। लगभग सभी जिलों पर ये संभाग स्तर पर न होकर मुख्यतः जिलों के ऊपर आयोजित की जा रही है, जिसमें महिलाओं को मुख्य रूप से आपके खुद के जो जिले हैं वही रखा गया है, कुछ पुरुषों को भी उन जिलों में रखा गया है और कुछ पुरुषों को संभाग स्तर पर दिया गया है। तो मिक्स सा काम है कि मुख्य रूप से कोई संभाग स्तर पर नहीं है, जिलों के जिला स्तर पर भी ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके बाद इसमें मुख्य रूप से हम बात करें कि जैसा आप थंबनेल में देख भी पा रहे हैं कि परीक्षा से पूर्व जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है उन विद्यार्थियों के बारे में हम ये भी बात करेंगे कि आपके समय बहुत कम बचा हुआ है। आज तारीख 21 हो चुकी है, लगभग 28 तारीख के आसपास ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। चाहे आप फर्स्ट पेपर की बात करें, चाहे आप सेकंड पेपर की बात करें, सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है कि बहुत सी चीजें हैं कि अभी हमारे पास 7 दिन का समय बचा हुआ है कि 7 दिन के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है अंतिम, कि हम वास्तव में इस पेपर में अपना 100% दे पाए। फिर भी आपको मुख्य रूप से यदि हम बात करें इस परीक्षा के लिए जो भी विद्यार्थी बैठ रहे हैं उनको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, टीम की तरफ से आपको हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव पेपर को करें, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप सब आने वाली जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा सेकेंड जो संस्कृत एजुकेशन है उसके उस परीक्षा के अंदर सभी विद्यार्थी जो चाहे हिंदी विषय से हैं चाहे अंग्रेजी विषय से हैं उन सभी को हमारी तरफ से एक बार पुनः बधाई है और आप सभी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयनित हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब हम बात को शुरू करें उससे पहले दिशा निर्देश का मतलब है कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें परीक्षा के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम है, मैं आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले ना डाल के, ये मैंने 7 दिन पहले वीडियो डालने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप तो उन छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा मिस्टेक ना करें। बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो कई बार हमारी जो तैयारी है उससे भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में मैंने देखा है छोटी छोटी गलतियां विद्यार्थी करते हैं। मैं खुद 2016 की जो परीक्षा मैंने दी थी उसमें मेरे से भी मिस्टेक छोटी सी हुई थी, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि पूरा हम आउट हो गए, पेपर से बाहर हो गए। हम शुरुआत उस चीज से करने जा रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है कि अभी ठंड का समय है, आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है हमें अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि परीक्षा का समय काफी नजदीक है और यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो शायद उतना सही तरीके से उस पेपर को सोल्व नहीं कर पाएंगे, उस परीक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस प्रकार से हमें पहुंचना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। देर रात तक आपको जागने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो टाइम टेबल पहले से निर्धारित है उसके अनुसार आप घंटा 1.5 घंटा उसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले नॉर्मल पढ़ रहे थे और आज अब जैसे आपकी तैयारी पहले 10 घंटे 12 घंटे चल रही तो आप अब अचानक 20 घंटे 22 घंटे पढ़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति होती है। कई बार विद्यार्थी जब तैयारी करता है, जैसे जैसे मानसिक स्थिति पर प्रभाव इसका सबसे ज्यादा पड़ता है, चाहे आपकी तैयारी क्यों ना हो, लेकिन जब जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आता है, परीक्षाओं के नजदीक हम पहुंचते हैं तो उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक बर्डन सा फील होता है दिमाग के ऊपर कि हाँ मुझे ये चीजें पढ़नी है। तरह तरह के जवाब आपको देखेंगे, साथी भी कई बार कह देते हैं, परिवारजनों से भी कुछ सुनने को मिल सकता है। उन चीजों के लिए एक तो सबसे पहले आपको नींद और स्वास्थ्य का मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप यदि बात करें पढ़ने का जो तरीका है, आप पहले से जो पढ़ रहे हैं नॉर्मली उसी तरीके से, जैसा कि आज से ठीक पहले हमने 15-20 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि आप लास्ट में टॉपिकों का निर्धारण कर सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, उन पर ही आप बार बार उन टॉपिकों को पढ़ सकते हैं ताकि आपका समय खराब ना हो। ऐसा भी होता है जब हम परीक्षा के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है और बहुत से टॉपिक ऐसे आपको नजर आएंगे कि ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। तो उस स्थिति में आप अपने आप को व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे कि हमें कौन सा टॉपिक करना चाहिए। तो उसका एक ही इलाज है कि आप उस समय उन टॉपिकों का निर्धारण कर ले सब्जेक्ट के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर, तो शायद आप ठीक प्रकार से उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे, ठीक प्रकार से उसकी तैयारी आप कर पाएंगे। तीसरी बात, 2 बात मैं मुख्य रूप से कर सका हूं। 3 नंबर पे यदि मैं बात करूं तो सिलेबस के बारे में आप सबको ठीक तरीके से पता है। टॉपिकों का मैं आपको बता रहा था कि उन टॉपिकों का आप लास्ट टाइम में चयन कर सकते हैं। कोई लास्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा अलग से नई पुस्तक नहीं पढ़नी है,
केवल करंट के लिए आप देख सकते हैं, जो भी पुराने आप पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाजार में चाहे आपको कुछ भी मिल रहा हो, मुख्य रूप से शांति आपको बनाए रखनी है। शांति का मतलब है कि आप एकांत जितना रह सकते हैं, चाहे आप लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम में क्या है कि जैसे हम बाहर निकलते हैं या लाइब्रेरी में जाते हैं, अपने साथियों से मिलते हैं, शाम को गपशप जब हम करते हैं, उस समय हर एक व्यक्ति की दिमाग अलग होता है। हर एक व्यक्ति आपको प्रभावित भी करेगा कि हाँ नहीं, आपने तो वो पुस्तक नहीं पढ़ी, आपने वो टेस्ट जो सीरीज ज्वाइन नहीं की, आपने वो पुस्तक या वो नोट्स नहीं पढ़े, वो यूट्यूब पर क्लासें चल रही है लास्ट टाइम में, या उस टाइम की जो चीजें हैं वो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव दिशा में लेके जाती है। हमारा दिमाग आकर्षित करती है, उस समय हमारा दिमाग दिल उस तरफ आकर्षित होगा, जो हो सकता है सही भी हो नहीं भी हो। लेकिन आप बिल्कुल शांत और शालीन तरीके से अंतिम समय के अंदर केवल रिवीजन और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनको आप खुद सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह लास्ट टाइम में देने की आपको आवश्यकता नहीं। इसके साथ हम बात करें, ठीक आप तैयारी आपकी ठीक चल रही है, जब हम परीक्षा हॉल में जाएं या ठीक एक दिन से पहले की हम बात करें कि आप उस समय थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखें। सेंटर के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, परीक्षा केंद्र आपके आ चुके हैं, उन परीक्षा केंद्र के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो ठीक पहले आप एक दिन पहले जहां भी आपका परीक्षा केंद्र है, चाहे आपके जिले में है चाहे जिले से बाहर है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए पॉजिटिव रूप से कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। आपका एक ट्रैक होना चाहिए। आप पहले दिन यदि वहां पहुंच, कोशिश आपको ये करनी है कि ठीक आप 24 घंटे पहले, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट टाइम में वहां पहुंच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको कि आप कहीं लास्ट टाइम में उस सेंटर तक पहुंच रहे हैं अंतिम दिन में, नहीं ऐसा नहीं। आप कोशिश ये करें कि ठीक जैसे आपका परीक्षा 29 तारीख को आपका पेपर है, तो आप ये कोशिश करें 28 तारीख तक, ठीक दोपहर 28 तारीख तक आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे इस टाइम पहुंचे कि आप उस परीक्षा केंद्र के बारे में एक बार जान सके, देख सके कि व्यवस्था क्या है और कहाँ हमें पहुंचना है, कल सुबह हमें कहाँ जाना है। ऐसी स्थिति आपके पास होनी चाहिए, ताकि लास्ट टाइम में कई बार मैंने देखा है एक दिन आप जैसे शाम बीकानेर हमारा सेंटर है और आप 29 तारीख की सुबह यहाँ से चलते हैं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। ठीक पहले दिन आपका रिश्तेदार हो, होटल वगैरह हो, कहाँ भी आप ठहर सकते हैं, ऐसी जगह ठहरे जहां से आपकी दूरी न्यूनतम हो। सेंटर पर आप ठीक सुबह पेपर से ठीक आधा घंटा 1 घंटा पहले आराम से पहुंच सके। ऐसी व्यवस्था ना हो कि आपको पुल पार करके जाना हो, स्टेशन पार करके जाना हो, भीड़ भड़ाके वाले इलाके से आप पहले से बचें। और ताकि उस समय की दिक्कत क्या है कि जैसे मैं आपको कहूँ आप सुबह चले जाओ, मान लो बाय द वे आपकी बस ट्रेन या आगे ऑटो वगैरह आपका लेट हो गया, तो एक हड़बड़ाहट की स्थिति हो जाती है। और जो चीजें हम कहीं और पहुंच रहे थे और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस हड़बड़ाहट के कारण हम हर चीज अव्यवस्थित हो जाती है और ठीक तरह से हम ओमार भी नहीं फील कर पाते हैं। जो चीजें दिमाग हमारा बिल्कुल अलग जगह चला जाता है। उन चीजों से बचने के लिए ठीक आपको एक दिन पहले अपने सेंटर पर पहुंचना है। आपको देखना है सेंटर मेरा कहाँ है, कौन सा स्कूल है। आप प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लें पहले दिन, अभी कल से शुरू हो जाएंगे, आज से निकलने हैं तो आप प्रवेश पत्र निकलवा लें। प्रवेश पत्र निकलने के बाद आप उसको व्यवस्थित तरीके से रख लें और सेंटर की पूर्व जानकारी आप जुटा लें कि वास्तव में हमारा सेंटर वही है, स्कूल का नाम वगैरह पूरा व्यवस्थित तरीके से देख लें, रोल नंबर देख लें आप जो मिले हैं आपको। वो चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये कई बार हम पढ़ने में इतने मगन हो जाते हैं कि लास्ट टाइम में ये छोटी छोटी चीजें हम देख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है। उसके बाद ठीक आप सेंटर पर पहुंच चुके हैं, आप एक दिन पहले बीकानेर है तो आप बीकानेर पहुंच चुके हैं। अगले दिन जैसे आपका पेपर है तो ठीक रात को आप पहले दिन आराम से 10 बजे से पहले ही, मेरा कहने का मतलब है कि देर रात तक उस दिन नहीं पढ़ना है, आराम से आप विश्राम करें रात्रि में। उसके बाद सुबह उठकर आपका जैसे सेंटर 9:30 बजे है तो आप ठीक जैसे आपको आदेश आधे घंटे का, तो आप 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाएं आराम से व्यवस्थित तरीके से। आप जो भी कानूनी रूप से आपको बताया गया कि इस प्रकार का आपको हाफ शर्ट या पेन, पारदर्शी पेन का यूज करना है, बोल ब्लैक पेन हो, नीला पेन हो, उसको यूज करना है। बेल्ट वगैरह नहीं लेके जाना है। ठंड का टाइम है तो आप स्वेटर वगैरह प्रॉपर रूप से लेके जाएंगे। जो भी आपके दिशा निर्देश है उनको आपको 100% उनकी पालना करनी है। जैसे आप एंटर करेंगे हॉल के अंदर, हॉल के एंटर करते समय सारी चीजें दिशा निर्देश आपको मिले हुए, उस अनुसार आपको जाना है। उसके बाद आप इस प्रकार से रखें कि जैसे आपको ओएमआर मिल रही है, ओएमआर पर मैं अलग से बात करूंगा, प्रश्न पत्र मिले और ओएमआर शीट के बारे में हम अलग से देखेंगे कि ओएमआर शीट का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ जो ओएमआर शीट आपको दी जाती है वो आपको केवल एक बार ही मिलती है। यदि मान लो बाय द वे आपकी गलती, उसमें बड़ी मिस्टेक हो जाती है और दोबारा जो मिलने का प्रोसेस है वो बड़ा हार्ड है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। आप ओएमआर शीट पर आराम से खोलेंगे,
उसके बाद उस पर रोल नंबर, जो भी एंट्रीज आपको करनी है, वो सारी चीजें आप व्यवस्थित तरीके से करेंगे। पेपर आपको मिले, उसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो उस समय कई बार हड़बड़ाहट हो जाती है और हम बहुत जल्दबाजी, जिन बच्चों की तैयारी बहुत ज्यादा है वो बच्चे भी ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि हड़बड़ाहट के अंदर बहुत जल्दी उनके टिक करते हैं पेपर में। ऐसा आपको नहीं करना। आपको ठीक 3 घंटे 10 मिनट का समय आपको जैसे मिल रहा है, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है पेपर के अंदर, आपको 150 प्रश्न है, 150 मिनट आपको मिल रहे हैं, मतलब 2.5 घंटे, और 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय वहां मिलेगा। आपका जो समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का है, लेकिन 10 मिनट आपको अलग से ओएमआर फिल करने के लिए जो ई ऑप्शन है उसको भरने के लिए भी मिलेंगे। तो आप ठीक तरीके से जैसे ही आपको पेपर मिले तो आप पेपर को अच्छे तरीके से, चाहे आपका फर्स्ट पेपर है, चाहे आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उसको आप 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं। कम से कम 1 बार तो आपको करना ही है, पूरा पेपर आपको पढ़ना है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनमें आप कच्ची पेंसिल से या पेन से हल्का सा टिक कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर आपको 1 आ रहा है तो उसका उत्तर जो है हल्के से टिक कर सकते हैं, 2 आ रहा है तो आप दूसरे पर भी टिक कर सकते हैं। इस तरीके से जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको आप टिक करें, एक बार देख लें, सोच विचार कर लें, क्योंकि जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो उस समय गलतियां जो पेपर के अंदर क्या करते हैं मुख्य रूप से, जैसे एक सबसे बड़ी जो गलती है कि पेपर का जो प्रश्न है उसको हम पढ़ नहीं पाते, देखते नहीं है, डायरेक्ट टिक कर देते हैं और डायरेक्ट हम क्या कर ओएमआर में फिल कर देते हैं। आप पूरा प्रश्न पढ़ें, क्योंकि जब आप टेस्ट दिए हैं आपने या आप खुद पढ़ते हैं टेस्ट के दौरान, या पुराने पेपर जब आपने देखे हो या पेपर दिया हो, उसमें आपने ऐसी गलती, जब एग्जाम हॉल से हम बाहर निकलते हैं तो उस समय एक गलती अक्सर हमें ये आती है कि यार मैं थोड़ा सा मैंने पेपर को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, ये प्रश्न तो मेरे को आ रहा था। ऐसे वहां संख्या 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे इस प्रकार से मिसमैच हो जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो वो 3 से 4 प्रश्न का मतलब आपके 8 नंबर एक पेपर की समस्या है। पेपर यहाँ 2 है, तो ऐसे करके लगभग आपके 15 नंबर हम कई बार ऐसे खराब कर लेते हैं 8-10 प्रश्नों के अंदर। दोनों पेपर में, एक में 4 भी होते हैं तो दूसरे में 4, 8 प्रश्न हमारे हो गए। तो उन चीजों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। पेपर मिलने के बाद पेपर को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप, क्योंकि कुछ एक प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो प्रश्न हमें एक से दूसरी जगह मिल जाते हैं, जिनका उत्तर आप एक प्रश्न में दूसरे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ होता है। जब आप सारे प्रश्न आराम से पढ़ लेंगे तो आपको ये दिक्कत भी नहीं आएगी। इसके साथ साथ जो प्रश्न आपको आ रहा है उस पर आप टिक कर सकते हैं। आपने पहले राउंड के अंदर जैसे 150 प्रश्न है तो आपने 80 प्रश्न कर लिए। 80 प्रश्न करने के बाद उसकी जो ओएमआर शीट है उसको आप फिल कर लें साथ साथ। ऐसा नहीं है कि हम ओएमआर लास्ट में एक साथ भरेंगे। जो भी ओएमआर शीट है मिली हुई है आपको, उसमें आप साथ साथ ऑप्शन भर सकते हैं। आपके 80 प्रश्न हो गए और आप गिन भी सकते हैं कि हाँ मैंने 80 प्रश्न भर लिए हैं। उसके बाद आप पेपर को देखिए कि वास्तव में आपको इस पेपर में और कितने प्रश्न आ रहे हैं। सेकेंड राउंड के अंदर आप उन प्रश्नों को भी कर सकते हैं आराम से। आपने कुल मिलाकर, जैसे मैंने देखा, साइंस की छोड़कर बाकी मान लो आप अन्य बैकग्राउंड से हैं, एसएसटी से हैं, हिंदी से हैं, तो 100 प्रश्न तक कोई बड़ी बात नहीं, 100 प्रश्न करते हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे, पेपर देखेंगे कि अब वास्तव में मुझे 100 प्रश्न आ रहे थे। इसके अलावा कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे पढ़े हुए हैं। यदि आपको वास्तव में ऐसा लगे कि ये टेस्ट के अंदर, नोट्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव में, पुराने पेपर के अंदर मैंने इस प्रश्न को पढ़ा है और मुझे उन 2 प्रश्नों में डाउट है, उस दिशा में आप, उस दशा के अंदर आप एक आधा प्रश्न या 2 प्रश्न, 3 प्रश्न तक आप रिस्क ले सकते हैं और टिक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी उस प्रश्न को देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, इसका तो 1 होगा या 2 होगा, आपने अंदाजे से, तुक्के से 1 या 2 उत्तर कर दिया। ऐसे प्रश्न भी कई बार हम भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अब आप ओएमआर फिल करते समय विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि पहले पेपर के अंदर टिक और उसके बाद ओएमआर को आपको ब्लैक करना है। आप आराम से ओएमआर को भरें। उसके बाद कई साइंस के विद्यार्थियों की हम बात करें, विज्ञान वर्ग में, गणित में, कि सवाल यहाँ हम कम कर पाते हैं और हमारे पास समय काफी ज्यादा होता है। क्यों, हमें 150 मिनट पहले से मिल रहे हैं, 160 मिनट हमें मिल रहे हैं और 160 में से हमें लगभग, साइंस का जो विद्यार्थी 80 से 90 के आसपास प्रश्न करता है, तो आप आराम से 30 से 40 मिनट खुला माने तो 30 से 40 मिनट आपके पास बकाया रह जाते हैं। एवरेज विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी को आपको 30 से 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। पेपर आपको लगेगा कि मेरा पेपर हो गया, मेरे पास अभी भी 30 से 40 मिनट, और अधिकतर के पास 1 घंटा। जो बहुत इंटेलिजेंट है उस विद्यार्थी के पास भी आपके 30 मिनट मिलेंगे। उस 30 मिनट के अंदर हमें अपने आप को बांधे रखना है, रिस्क नहीं लेनी है, और जो प्रश्न नहीं आ रहे उनको हमें प्रश्न नहीं करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, पेपर होने के बाद हम ये सोचते हैं कि ये प्रश्न मैं नहीं करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैंने आधा घंटा जब बचा हुआ था तो लास्ट के 20 प्रश्न किए थे, उनमें से मेरे 20 के 18 गलत है या 17 गलत है, 16 गलत है। उस दशा में हम सिलेक्शन से दूर जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो तैयारी के साथ साथ महत्वपूर्ण है। तैयारी आपकी हो चुकी है, लेकिन तैयारी का एक पार्ट आपका
इस चीज पर भी निर्भर करेगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप यदि सब्जेक्ट जैसे आपको फिजिक्स नहीं आ रही है और आप वहां जाकर फिजिक्स के 30% कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मूर्ख हैं, गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी चीजें, पेपर का जो पैटर्न है, पेपर को समझने का जो तरीका है वो भी आपके पास होना चाहिए। तैयारी के साथ साथ आप पेपर को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, पेपर में किस प्रकार से हमें टाइम देना है, समय कितना देना है, किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से जो ये 6-7 दिन हमारे बचे हुए हैं, इसके अंदर मैंने आपको यात्रा से लेकर बिल्कुल तरीका भी बताया कि आप इन 6-7 दिन के अंदर करंट से संबंधित आप नई चीजें पढ़ सकते हैं। कुछ एक आंकड़े, ये आंकड़ों से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं, चाहे आपका पार्ट सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका फर्स्ट पेपर का हो। फर्स्ट पेपर में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आंकड़ों से रिलेटेड हैं, जनगणना वगैरह का टॉपिक है, वन गणना का टॉपिक है, लाइव स्टॉक है, पशु गणना का जो टॉपिक है, या विधानसभा से संबंधित आंकड़े हैं। उन चीजों को आप लास्ट टाइम में एक बार देख सकते हैं, क्या कि वो चीजें लास्ट टाइम में हमें माइंड में रहे, याद रहे। सारी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें भूल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उन टॉपिकों को आप जो आपने अच्छे तरीके से 1-1.5 महीने पहले पढ़ा है तो आप ऑप्शन के माध्यम से आराम से कर पाएंगे। अब सब्जेक्ट के अंदर आपका जो SST है, हिस्ट्री के अंदर कुछ एक टॉपिक है जो सन वाले, उनको आप देख सकते हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, आपका चाहे विज्ञान है, उसमें कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें लास्ट टाइम में रिवीजन जरूरी होता है, और थ्योरेटिकल है और डाटाबेस टॉपिक है, उनको आपको लास्ट टाइम के अंदर देखना है। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है मेरी तरफ से कि आप इस प्रकार से यदि मैनेज करते हैं अंतिम 7-8 दिन, तो आप अच्छे तरीके से इस पेपर को फिल कर पाएंगे, अटेम्प्ट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और कई बार ऐसे विद्यार्थी भी है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन पेपर करने का जो तरीका है वो आपको बहुत प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। आप ईमानदारी से देखना, ये पेपर के बाद भी आपको ऐसी गलतियां दिखेगी कि वास्तव में मैंने तैयारी मेरी अच्छी थी। पुराने पेपर के अंदर भी आपने देखा होगा। तो आप बचे हुए जो 6-7 दिन है, प्रॉपर आपको नींद रखनी है पूरी, इसके साथ साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ओमार शीट उस समय आप बहुत बारीकी से भरनी है, आपको पेपर का जांच आपको बारीकी से करना है, पेपर बारीकी से पढ़ना है, टिक बारीकी से करने हैं। उसके साथ साथ पेपर को आप आराम से व्यवस्थित तरीके से ओमार शीट भर के आराम से आप पेपर को अपनी तरफ से देना है। तैयारी जो होनी थी वो हो चुकी है। अब अंतिम समय में क्या है, रिवीजन है, और रिवीजन के अंदर आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो टॉपिक आपका मन कर रहा है उन टॉपिकों को आप पढ़ें। कई बार क्या है कि हम समझौता नहीं कर पा रहे। ये समय जो ऐसा है कि इस समय जब भी हम किताब खोलते हैं, ऐसा मैंने भी अनुभव किया है, आज हर एक विद्यार्थी के साथ होता है कि अब मैं क्या पढूं, ये भी टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा। कई बार ऐसा लगता है मुझे सारे टॉपिक आ रहे हैं, मैं रिवीजन किसका करूं। तो उस दिशा के अंदर पहले आप टॉपिक का निर्धारण कर सकते हैं, ताकि ये जो बचे हुए 6-7 दिन हैं ये आपके आसानी से निकले और अच्छे तरीके से मैनेज हो। क्योंकि तैयारी यदि आपने की है तो आप ये मत घबराइए कि सीटें कम है, मेरा नहीं होगा। मान लो नहीं भी होता है तो भी हमारे पास आगे एक नई वैकेंसी है। उस पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं कि हमें ऐसा ना हो कि हम ये जो पढ़ा हुआ है हमारा है उस समय भी हमें काम आएगा। तो ये चीजें आपको बहुत काम आएगी आगे। ये 7 दिन है, आप अच्छे तरीके से पढ़ें, मैनेज तरीके से पढ़ें। सेंटर्स आपके आ चुके हैं, परीक्षा के अंदर आपके RPSC द्वारा दिए जा चुके हैं। जल्द आपका प्रवेश पत्र भी आएगा, तो आप प्रवेश पत्र है, फोटो वगैरह है, पेन आप एक की जगह 2 लेके जाएं, 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वहां इनसे संबंधित भौतिक जो संसाधन है वो हमारे पास पूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पेन के लिए वहां भाग रहे हैं, रबड़ के लिए भाग रहे हैं, कच्ची पेंसिल मांग रहे हैं, स्केल नहीं है हमारे पास। ये चीजें आप पूर्ण रूप से पहले व्यवस्थित हो। कई बार ID कार्ड भी मांगते हैं वो, तो ID कार्ड आपके पास ओरिजिनल ID कार्ड, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी आपके पास एक ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर एक फोटो हो, एक प्रवेश पत्र हो। ये चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार इन छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं और भूलने के बाद हमें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अंतिम जो 6-7 दिन बचे हुए हैं इसके अंदर मुख्य रूप से आप रिवीजन पर फोकस करें, बार बार उन टॉपिकों को पढ़ें, समय जाहिर नहीं करना है, बहुत से लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है। आपका जो संपर्क क्षेत्र है वो बिल्कुल कम होना चाहिए इस समय, क्योंकि लास्ट समय के अंदर जो बातें कई बार विद्यार्थी या टीचर्स जो भी आप यूट्यूब वगैरह भी देखते हैं, तो ज्यादा अब लास्ट समय के अंदर ऐसी क्लासें वगैरह नहीं देखने की आवश्यकता है। केवल महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश से संबंधित जैसे ये वीडियो मैंने डाला है, इसका उद्देश्य आपको भ्रमित करने का नहीं है, आपको डिस्टर्बेंस करने का नहीं है, किसी भी प्रकार से ऐसा वीडियो नहीं है कि आप लास्ट टाइम में उसे देखें। केवल एक इसी वीडियो का उद्देश्य है कि आप प्रॉपर वे में हमसे जुड़े हुए हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो मेरा हक है, फर्ज है कि आपको लास्ट टाइम में भी सही दिशा निर्देश दिए जाएं और सही गाइड आपको किया जाए। ऐसा उद्देश्य ही है इस वीडियो का। आप ये कहीं सोच रहे हैं कि सर हमारा समय खराब कर रहे हैं, समय जाहिर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य मेरा नहीं है, ना आगे कभी होगा। केवल मैं ये चाहता हूं कि मेरे से जो जुड़ा हुआ विद्यार्थी, मेरे यूट्यूब चैनल से जो भी जुड़ा हुआ विद्यार्थी, उसको गलत सूचना ना मिले, गलत किसी भी प्रकार का गाइडेंस ना हो,
लास्ट टाइम में आप सभी को मेरी तरफ से एक बार पुनः बधाई, ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आप हम मिलेंगे अब आगामी जो वीडियो होगा विषय से संबंधित, इस ग्रेड सेकंड एजुकेशन से संबंधित हमारा ये अंतिम वीडियो है। अगला वीडियो हम आपसे मुलाकात करेंगे 29 तारीख को पेपर वाले दिन पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।